हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब पढ़िए लिखिए, तरक्की कीजिए और अपने माँ बाप का, अपनी यूनिवर्सिटी का और अपने देश का नाम रोशन कीजिए। माई सेल्फ JBN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। Tomorrow we will discuss factors influence the interest rate. Today we will discuss grounds in which payments of interest is justified. कौन कौन से ग्राउंड्स हैं उसके ऊपर अपन इंटरेस्ट रेट क्यों जस्टिफाई क्यों है, अगर ये सही न्यायिक है, सही है, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ों के लिए सही है ये। नाउ द पेमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट इज जस्टिफाई ऑन वेरियस ग्राउंड्स. The following are the reasons for the payment of interest. First is the productivity of capital. Interest is paid by the borrower to the lender because borrowed money capital is productively used. जो लेंडर्स है बोरोवर्स को लोन जो प्रोवाइड करवाते हैं, तो बोरोवर्स क्या करते हैं, उस पैसे का, उस मनी का यूज़ करते हैं प्रोडक्टिविटी, जो एक्टिविटी है प्रोडक्टिविटी में, तो प्रोडक्टिविटी क्या उसको अर्निंग प्रोवाइड करवाती है, तो इस तरीके के लोन पर इंटरेस्ट लेना उचित है, एकदम जस्टिफाइड है। Compensation for parting with liquidity. Atkins had said that interest is the reward for the parting with liquidity. When a lender lends money, he undergoes a sacrifice of present time compensation is parting with its purchasing power of the borrowers. तो ये परचेजिंग पावर जो अभी प्रेजेंट लिक्विडिटी का लेंडर्स क्या करता है, सेक्रीफाइस करता है, और अभी प्रेजेंट परचेजिंग पावर जो कंडीशन है उसके कंजप्शन को प्रेजेंट पावर का जो परचेजिंग पावर है प्रेजेंट जो मनी की, तो उसको वो सेक्रीफाइस करता है लैंड मनी को लैंड करके, ताकि वो बोरोवर्स उसका यूज़ करे, और दिस इज़ टू बी कंपनसेट बाय द बोरोवर्स टू द लेंडर बाय पेइंग ए रेट ऑफ इंटरेस्ट एज एग्रीड अपॉन। जहाँ जो कंपनसेशन जो उसने सेक्रीफाइस किया है परचेजिंग पावर ऑफ परचेजिंग पावर का, और सेक्रीफाइस किया प्रेजेंट टाइम का, तो उसके लिए क्या है, एक पेमेंट करना ज़रूरी होता है बोरोवर्स का, एक तरीके से पेमेंट उचित है, जस्टिफाइड है ये। नाउ नेक्स्ट इज टू इंड्यूस सेविंग्स. लैंडिंग ऑफ मनी मोस्टली कम्स आउट सेविंग्स. Savers are induced to save more by restricting consumption when high rate of interest are paid. तो लैंडिंग ऑफ मनी मोस्टली कम्स आउट सेविंग, जो मनी जो लैंडर्स जो मनी कहाँ से लोन प्रोवाइड करवाते हैं, उनकी सेविंग्स के थ्रू तो लोन प्रोवाइड करवाते हैं, तो सेविंग्स का यूज़ करते हैं, इंड्यूस का वो यूज़ करते हैं, कंजप्शन को रिस्ट्रिक्टिंग करके अब इन सेवर्स को इंड्यूस करते हैं, तो इंटरेस्ट रेट हाई होना चाहिए, तो व्हेन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट आर पेड, तो इंटरेस्ट रेट पेड होना चाहिए उनको। व्हेन इन्वेस्टमेंट डिमांड इज एक्सेस ऑफ सेविंग, इंटरेस्ट रेट्स विल गो अप। ठीक है, तो ये सेविंग की इंड्यूस करने की वजह से भी लोन जस्टिफाइड है, क्योंकि लोन इंड्यूस सेविंग की वजह से ही प्रोवाइड होता है ना। टू मोबिलाइज लोन एबल फंड्स. Banks and other financial institutions offer interest rate to mobilize loanable funds from the household sector to the money and capital markets. कैपिटल मार्केट में क्या, जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसमें मनी को जो लेंडर्स है वो मोबिलाइज फंड्स को, लोनेबल फंड्स को मोबिलाइज करने के लिए ज़रूरी इंस्टीट्यूशंस है, बैंक्स है, तो मोबिलाइज सेक्टर्स को मोबिलाइज करते हैं लोनेबल फंड्स को पीपल्स में for financial investment of their savings. When attractive returns are offered by the financial institutions serve as intermediaries and pass on these funds so mobilized to the firm sector for real investment. तो जो इंटरमीडिएटरीज है फंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंटरमीडिएटरीज के रूप में सर्व करते हैं और फंड्स प्रोवाइड करवाते हैं, मोबिलाइज करते हैं फर्म्स के सेक्टर्स को रियल इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए, तो ये इस वजह से भी जस्टिफाइड है, कैपिटल पे इंटरेस्ट पेमेंट करना जस्टिफाइड है। सिमिलरली द डिमांड फॉर इंटरेस्ट ऑन द लेंडर साइड इज ऑल्सो जस्टिफाइबल फॉर द रीजन फॉर absence or sacrifice of immediate consumption
undergone by them is parting with liquidity. They also claim a share in the income generated by capital in its productivity use in terms of interest rate. They also face the risk of losing money when the loan is not repaid by the borrowers. To compensate for all these risk elements, they reasonably demand some interest. तो इतने सारे मैंने आपको जो रिस्क एलिमेंट्स की वजह से जो पेमेंट है इंटरेस्ट की डिमांड है वो रीजनेबली डिमांड है, तो ये जस्टिफाइड है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट जस्टिफाइडेबल है. नाउ एडिशनल इंफॉर्मेशन, वाई डज ए काबुली वाला और ब्लेज मनी लेंडर और इंडिजीनियस बैंकर चार्ज ए हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट. क्यों ये काबुली वाला है, जैसे कि इंटरेस्ट जो ये है साहूकार, देसी साहूकार है, जो मनी लेंडर है ब्लेज मनी लेंडर और इंडिजियस बैंकर्स, ये हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज क्यों करते रीजन. इन आवर कंट्री काबुली वाला, ब्लेज मनी लेंडर्स और इंडिजियस बैंकर गिव लोन्स एट वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. फर्स्ट रीज़न इज़ लैक ऑफ प्रॉपर सिक्योरिटी, क्योंकि जो ब्लेज मनी लेंडर्स है इसमें क्या सिक्योरिटीज़ इनके पास कम होती है. स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनको लोन प्रोवाइड करवाते हैं, इस वजह से ये लोग ज़्यादा चार्ज करते हैं, क्योंकि इनके रीपेमेंट जो लोन की रीपेमेंट की जो सिक्योरिटीज़ होती है वो कम सिक्योरिटीज़ रहती है. काबुली वाला ब्लेज मनी लेंडर्स गिव लोन टू स्मॉल फार्मर्स और स्मॉल हैंडलूम्स वेवर्स. They have not to give anything as security. Kabuli wala mostly give loan without having anything as security, but banks or other financial institutions give loan without having adequate security and that too they place the guarantee. तो अदर जो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स है, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स क्या करते हैं, वो बिना किसी सिक्योरिटी के लोन प्रोवाइड करवाते ही नहीं है. तो ये ब्लेज मनी लेंडर देसी साहूकार की बात करें तो देसी साहूकार लोग क्या करते हैं, बिना किसी सिक्योरिटी के भी लोन प्रोवाइड करवाते हैं, इस वजह से वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं. बिना किसी सिक्योरिटी के लोन जब प्रोवाइड करते तो बैड डेब्ट्स होने के भी रिस्क होती है, उनको उठानी पड़ती है, और इनकन्वीनियंस की जो रिस्क होती है वो भी उसको खुद उठानी पड़ती है. नाउ नेक्स्ट इज अनप्रोडक्टिव लोन्स. Blazers needs money for marriage purpose, or they take loan on festivals or to perform Sarat ceremony. Like blazers need loan for unproductive purpose, which bank or government institutions never allow loans for such purpose. But Kauliwalas or other blaze money lenders without any hesitations give loan at high rate of interest. तो ब्लेजर्स को क्या होती है, इनकी डिमांड अनप्रोडक्टिव जो लोन अनप्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए लोन लेते हैं, जैसे अपनी बेटी की शादी करनी है, बच्चे की शादी करनी है, या फिर और फेस्टिवल्स के लिए, इस तरीके से इन सब के लिए क्या होते हैं, ये लोग क्या करते हैं अनप्रोडक्टिव लोन्स लेते हैं, जिनसे वापस रिटर्न होने के चांसेस कम रहते हैं. तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है जो लोन प्रोवाइड नहीं करवाता है बिना किसी अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए, तो ये ब्लेजर्स मनी लेंडर्स हैं, तो ये बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी सिक्योरिटी के लोन प्रोवाइड करते हैं, बट ये हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं. Expenses on management, recovery of loans and keeping of accounts. Blaze money lenders and others have to spend a lot of money over keeping of accounts and recovery of loans. ये क्या ब्लेज मनी लेंडर्स क्या अकाउंट्स पे अकाउंट्स को बन रखने के लिए, रिकवरी ऑफ लोन्स के लिए क्या बहुत पैसा खर्च करते हैं. दे डू रेगुलर चार्जिंग ऑफ लोन टेकर्स ऑफ रिफंड द मनी, दैट इज़ वाई दे चार्ज हाई रेट ऑफ. वो क्या डेली कलेक्ट करते हैं, जो इंटरेस्ट है उसको पर डे के अकॉर्डिंग चार्ज कलेक्ट करते हैं वो. तो उस कलेक्ट करने के लिए भी एक्स्ट्रा लोन उनके एक्सपेंसेस जो होते हैं, एक्सपेंड करनी पड़ती है उनको मनी, तो इस वजह से भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई चार्ज करते हैं वो गाँवों में. दे टेक मोर रिस्क ज़्यादा रहती है. ब्लेजर्स मनी लेंडर्स एंड others to take a great risk in giving loans because there is always the danger of bad debts, or villagers mostly return money in small installments. तो क्या इसमें डेंजर्स ज़्यादा, रिस्क ज़्यादा रहती है, बैड डेब्ट्स की ज़्यादा खतरे रहते हैं, क्योंकि वो अनप्रोडक्टिव लोन्स लेते हैं, इस वजह से रिस्क ज़्यादा रहती है. मनी लेंडर्स एंड अदर काबुली वालाज हैव टू फेस कन्वीनियंस ज़्यादा फेस करते हैं वो, क्योंकि जो दे हैव टू परस्यू दैम चेस
them sometimes where they do not return disappointment because the villagers know the village he has gone somewhere else. For all these inconvenience they charge higher rate of interest. तो विलेजर्स रेगुलरली फॉर द पेमेंट ऑफ रेगुलर पेमेंट आप एक दूसरे से मिलते हैं, तो ये इनकन्वीनियंस होता है। इनकन्वीनियंस को फेस करने की वजह से भी जो विलेज मनी लेंडर्स है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज करते हैं। लैक ऑफ फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंडिया में क्या इंडिया में ऑलमोस्ट जो विलेज मनी लेंडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैव डू नॉट डेवलप मच। Villagers have to go these peoples for money and have to pay high rate of interest। तो रूरल एरियाज़ में क्या होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की कमी होने की वजह से भी ये विलेजर्स मनी लेंडर के पास जाते हैं और उन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी अपना लोन ले लेते हैं। ज़रूरतें पूरी करनी होती है उनको अपनी, इसलिए। Now next is Kabuliwalas and other money lenders gives loan to such people even who have less credit or less goodwill in the market। तो ये क्या मनी जो लेंडर्स है, विलेज मनी लेंडर्स, ये बिना किसी सिक्योरिटीज़ के, बिना किसी गुडविल के, जो मार्केट में एकदम जिसकी कोई मार्केट में कोई वक्त और वैल्यू नहीं होती है, उसको भी लोन प्रोवाइड करवाते हैं। सो फॉर सच टाइप्स ऑफ पीपल रिटर्न ऑफ लोन बिकम डिफ़िकल्ट एंड दैट इज़ वाई दे चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस वजह से वो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज हाई करते हैं। Money lenders exploit villagers as they are illiterate, ignorant, poor and have not much knowledge of market or society, and because of these reasons they charge high rate of interest। लोगों की इलिटरेसी की असाक्षरता की वजह से भी, इग्नोरेंट की गरीबी की वजह से, उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होने की वजह से भी जो यह विलेज मनी लेंडर्स हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज करते हैं। In the end, it can be said that Kabuliwalas and village money lenders take high risk, suffer a lot of inconvenience, and meet more expenses and suffer bad debts in the recovery of loans given. The above written are the important reason for charging high rate of interest from villages। तो गाँवों में इस वजह से क्या हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, अनप्रोडक्टिव लोन्स होते हैं, वो वहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके पास इतनी नॉलेज नहीं है, इनकन्वीनियंस ज़्यादा रहती है, रिस्क ज़्यादा रहती है वहाँ, और मैनेजमेंट और रिकवरी लोन्स के लिए उन एक्सपेंसेस ज़्यादा करते हैं। इस वजह से क्या होता है यहाँ गाँवों में इस वजह से हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो ये डिस्कस किए कि इंटरेस्ट रेट जस्टिफाइड है कि नहीं है, और गाँवों में ये हाई चार्ज क्यों होती है, ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज क्यों है, ये सारी चीज़ें डिस्कस की अपन ने। बच्चों थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। एंजॉय योर डे।